और दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है 11x प्लस 15y इक्वल्स टू -23, और दूसरा है 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 20। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल है, सबसे पहले हमें कोई सा भी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में सेम कराना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम इस इक्वेशन को 2 से इंटू कर दें और इस इक्वेशन को 15 से इंटू कर दें, तो ये जो है 2 इंटू 15 ये हो जाएगा हमारा 30y, और ये 15 इंटू 2 ये भी हो जाएगा हमारा, ये हम लेंगे -15, क्योंकि यहाँ पे ये 2y माइनस में है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे -15 लेंगे। तो अब आप देखिए -15 इंटू 2 ये भी 30 हो जाएगा। तो ऐसे ही दोनों वेरिएबल ऐसे सेम हो जाएंगे अगर हम इस इक्वेशन को 2 से कर दें और इस इक्वेशन को 15 से कर दें, तो हमारा ये पूरी इक्वेशन में होगा। तो इक्वेशन लिख लेते हैं 22x प्लस 30y इक्वल्स टू -23 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 46, और दूसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 105 x माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये -15 था, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए 30y और इक्वल्स टू माइनस। अब देखिए 20 इंटू 15 हो जाएगा हमारा 300। तो अब हमने वेरिएबल्स सेम कर लिए हैं। याद रखें, हमें एक ही वेरिएबल सेम करना है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे। 22x प्लस 30y इक्वल्स टू -46, और -105x प्लस 30y इक्वल्स टू -300। अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगी माइनस से प्लस, ये हो जाएगा प्लस से माइनस, और ये हो जाएगा माइनस से प्लस। तो हमारा ये आ जाएगा, ये प्लस 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 होगा, तो ये हो जाएगा 127। x प्लस माइनस माइनस ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें वेरिएबल काटना ही है, इसलिए हमने दोनों वेरिएबल्स को सेम किया था। तो हमारे यहाँ पे वेरिएबल कट चुके हैं दोनों, तो हमारे यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 300 माइनस 46 हमारा हो जाएगा 254। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी 254 अपॉन 127। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 2। तो ऐसे हम x की वैल्यू तो हमने निकाल ली यहाँ से। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों किसी भी इक्वेशंस में x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मान लिया हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। तो 11 इंटू 2 प्लस 15y इक्वल्स टू -23। तो यहाँ पे हमारा 11 इंटू 2 हो जाएगा 22 प्लस 15y इक्वल्स टू -23। इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15y इक्वल्स टू -23 -22। तो y हो जाएगा हमारा -45 अपॉन 15, जो कि हमारा इक्वल हो जाएगा -3 के। तो यहाँ से हमने y की भी वैल्यू निकाल ली। तो ऐसे हम एलिमिनेशन करते हैं। तो अब हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
तो अभी हमारा तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एग्जांपल ले लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मान लीजिए ये है हमारा a1, ये b1 और ये c1, ये है a2, ये b2 और ये c2। तो हम इसको इस तरह करते हैं कि x अपॉन b1 b2 c1 c2 और y के साथ हमारा आता है a1 a2 और इसमें आता है हमारा b1 b2। तो इसको करने के लिए अब देखिए, यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा ये हो जाएगा x अपॉन b1 है हमारा 3 और c2 है हमारा -6। 3 इंटू -6, यहाँ पे फिर हम लगाएंगे माइनस, फिर हम करेंगे b2 है हमारा -2 और c1 है हमारा -17। इसको हम इक्वल लेंगे y अपॉन c1 कितना है हमारा -17 इंटू a2 कितना है हमारा 3 माइनस c2 है हमारा -6 और a1 है हमारा 2। इसको इक्वल लेंगे 1 अपॉन a1 हमारा है 2 इंटू b2 है हमारा -2 माइनस a2 है हमारा 3 और हमारा b1 है 3। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा x अपॉन -6 इंटू 3, ये हो जाएगा -18 और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो साइन तो माइनस का आएगा और 17 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 34 इक्वल्स टू y अपॉन -17 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 51। ये माइनस में था तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 6 2 ज़ा 12 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू -2 इक्वल्स टू -4 और ये हमारा हो जाएगा -3 3 ज़ा 9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x अपॉन -18 प्लस 30 -18 -34 हमारा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -52। इसको इक्वल लेंगे y अपॉन ये -51 प्लस 12 हमारा हो जाएगा -39, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -13। मैं ऊपर का रब कर देता हूँ। अब हमारे पास है ये x इक्वल्स टू -52। हम अगर इसको x इक्वल्स टू 1 अपॉन -13 के इक्वल रखें तो हमारे पास आ जाएगा x अपॉन -52 इक्वल्स टू
1/-13। तो ये हमारा इंटरचेंज जब हम इसको करेंगे तो ये -13 इधर डिवाइड में था, इधर जाके इंटू में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -13 x इक्वल्स टू, ये -52 है, ये डिवाइड में है, इधर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -52, क्योंकि -52 इंटू 1 52 ही रहेगा। तो ये हमारा x इक्वल आ जाएगा -52, ये डिवाइड में आ जाएगा -13। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली। अब हम किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में इस x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखते हैं, ये थी हमारी दो इक्वेशंस। अब हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन में कर देते हैं 2 इंटू एक्स की जगह हम डाल देंगे 4 प्लस 3y -17 इक्वल्स टू 0। तो ये तो हो जाएगा 8 -17 प्लस 3y इक्वल्स टू 0। तो 8 -17 हमारा हो जाएगा -9 प्लस 3y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3y इक्वल्स टू, ये माइनस में 9 है, यहाँ पे जाके प्लस में हो जाएगा। तो y आ जाएगा यहाँ से 9/3 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमारा y आ गया 3। तो ऐसे होता है एलिमिनेशन मेथड, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, मान लीजिए हमारे इक्वेशन दी हुई है हमें a1 b1 c1 और a2 b2 प्लस c2। तो अगर a1/a2 इक्वल नहीं होगा b1/b2 के, तो हमारी ये जो इक्वेशन होगी ये एक सॉल्यूशन की होगी। मतलब इसका जो अगर हम ग्राफ बनाएं तो इनमें जो लाइंस आएंगी वो खाली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और वही इसका अकेला सॉल्यूशन होगा। और अगर हमारा a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, लेकिन इक्वल ना हो c1/c2 के, तो हमारी जो इक्वेशन होगी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, दोनों लाइंस पैरेलल आएंगी, यानी ये कहीं भी मीट नहीं होंगी। तो जब ये मीट नहीं होंगी कहीं पे भी, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो ऐसे लाइंस को ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, और इस वाली इक्वेशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। और अगर हमारी इक्वेशन ऐसे दी हुई हो कि a1/a2 इक्वल्स हो b1/b2 के और इक्वल हो c1/c2 के, तो हमारी इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इसका बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। याद रखें, जब हमें ऐसी वो मिले इक्वेशन, जब हमें ऐसी मिले तो हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम खाली ये लिखेंगे कि दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन वो हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। और हमारी ये वाली इक्वेशन जो होती है वो भी कंसिस्टेंट होती है, यानी ये भी कंसिस्टेंट और ये भी कंसिस्टेंट और ये इनकंसिस्टेंट। तो ये हमारे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि हमें जो इक्वेशन दी हुई होती है, हमें ये कहा होता है कि वो इनकंसिस्टेंट है। तो याद रखिएगा, इनकंसिस्टेंट ये वाली होती है। एक बात याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी इक्वेशन को करने से पहले
पहले उसको चेक कर लें कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तभी उसको बाद में सॉल्व करें, वरना आप बीच में अटक सकते हैं। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें सबसे पहला सवाल ये आता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जैसे हमारे पास ये है 2x⁻1, जब हमारे वेरिएबल की पावर 1 होगी तभी वो हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अब जैसे हमारे पास ले लेते हैं 2/x, तो अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारी आएगी x⁻−1, ये माइनस में आएगी, तो इसलिए हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसको अब हम इसमें देखेंगे कि हम इसको ऐसी इक्वेशंस को हम कैसे लीनियर इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है 2/x + 3/y = 13, और दूसरी इक्वेशन है 5/x - 4/y = -2। तो अब देखिए, इसको रिड्यूस करने के लिए अगर हम 1/x को अगर हम u मान लें और 1/y को हम v मान लें, तो क्या हम इन दोनों इक्वेशंस को हम a से लिख सकते हैं 2u + 3v = 13 और 5u - 4v = -2। अब देखिए, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करके मिलेगा, हम इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, तो हमारे हो जाएगा 2u = 13 प्लस -3v, और u आ जाएगा हमारा 13 - 3v/2। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे u की वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा 5 13 - 3v/2 -4v = -2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 13 65 -3 5 15 v/2 -4v = -2। ऊपर से रब कर देते हैं। अभी आप देखिए, अगर हम इन दोनों की बेस सेम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -8v, तो ये हो जाएगा 65 - 15v -8v/2। हम इस 2 को ऐसे ही इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये -4 के साथ नहीं है, तो इसलिए हम पहले इसको -4 के साथ करेंगे। तो अगर हम इसको -4 के साथ करेंगे तो -4 -8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा = -2। अब हम इसको इस 2 को इधर लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 65 माइनस, अब आप देखिए ये -15 और ये -8, ये हो जाएगा -23v = -2 इंटू ये 2 इधर जाएगा तो ये इंटू में आ जाएगा 2। तो अब हम इस 65 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -23v = -4, ये 2 2 4 साइन माइनस का आएगा, और ये यहाँ पे प्लस का 65 था, यहाँ पे आके माइनस का 65 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से आ जाएगा -23v = ये हो जाएगा -69। तो हमारे यहाँ पे v की वैल्यू आ जाएगी -69/23, तो ये आ जाएगा हमारा 3। तो यहाँ से हमारी v की वैल्यू आ गई 3। अगर हम इस v की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो हमारा ये आ जाएगा u = 13 - 3
इंटू 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 माइनस 9 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमारी, अब देखिए, अब आते हैं सबसे मेन, जहाँ पे बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं। अब यहाँ पे हमारी v तो आ गई 3 और u आ गई 2। अब बच्चे यहीं पर ही सॉल्यूशन छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन याद रखें हमने ये जो v और u लिया था ये हमने 1/x और 1/y लिया था। तो हम यहाँ से ये कहेंगे कि u इक्वल्स टू 1/x इक्वल्स टू, हमने आ गया 2। तो यहाँ से विच इम्प्लाइज x की वैल्यू आएगी हमारी 1/2 और v इक्वल्स टू 1/y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो ये है हमारे रियल सॉल्यूशंस। तो ये था हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।